हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर हमें ट्रेडिंग कैसे करना होता है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग दो मेथड से किया जा सकता है। फर्स्ट अपना मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके मार्केट के अंदर काम करना होता है। इसमें आप काउंट कर सकते हो जो भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड होती है, जैसे स्ट्रैंगल हो गया, स्ट्रेडल हो गया, या फिर कुछ इवेंट वगैरह आने वाला है या कोई मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम होने वाला है। ऐसा अगर आपको कोई नॉलेज है, ऐसे में आप कॉल को बाय कर लेते हो, पुट को बाय कर लेते हो, और अगर आपका रिस्क मिल जाता है तो निकल जाते हो, अगर आपका रिवार्ड मिल जाता है तो निकल जाते हो। इसमें आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे तो आपका मार्केट के अंदर इनकम जनरेट हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। सेकंड मेथड होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, मार्केट में डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट किसी प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा यानी कि टारगेट कितना होगा, और कितना नीचे जाएगा यानी कि आपका एसएल कितना होगा। उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट के अंदर पोजीशन बनाते हो। इसमें भी आपको रिस्क रिवार्ड और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप मार्केट को सही से प्रेडिक्ट कर पाओगे, उतना ही आपका काम सही रहेगा। लेकिन काफ़ी जो ट्रेडर होते हैं उन्हें लगता है कि सर हमने तो 2 साल मार्केट को दे दिए, 3 साल हो गए, लेकिन मार्केट में अभी भी हमें ट्रेड करना नहीं आता। मार्केट के अंदर अभी भी हमें पता नहीं लगता कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। हमने काफ़ी मेहनत किया, हमने एसएल हंटिंग के ऊपर भी काम किया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम किया, हमने इंडिकेटर पे भी काम किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं करा है। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है या ट्रेडिंग स्किल को आगे लेके जाना है तो एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों करते हो। आपको रीजन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन से क्या होता है, मान लेते आपने बाय किया, चाहे आपने वहां पे सेलिंग किया, लेकिन अगर आपका लॉस हो गया तो आपको मिस्टेक का पता लग जाएगा। अगर आपका मार्केट में प्रॉफिट बन गया तो आपको पता लगेगा कि आपने वहां पे क्या सही किया था जिस वजह से मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट बना। और यही जो नॉलेज आपके पास होगा, यही आने वाले टाइम में आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था। इसके पीछे एक रीजन भी था जिस वजह से हमने मार्केट के अंदर सेलिंग किया, लेकिन जब मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम आया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब हमें ये पता है कि हमारा यहाँ पे लॉस क्यों हुआ। अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनता तब भी हमें पता होता कि मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट क्यों बना। और ये जो हमें नॉलेज मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के दौरान मिलता है, यही नॉलेज अपना क्या बन जाता है, आने वाले टाइम के लिए एक्सपीरियंस बन जाता है। ये नॉलेज को हम बार बार यूज करते हैं और मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमारे पास रीजन होता है। रीजन होने के बाद हम गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो गलती को हम दोबारा से रिपीट नहीं करते। और जब आप गलतियों को रिपीट नहीं करोगे तब मार्केट के अंदर आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या गलती किया था। देखिए, अगर आपको इस ट्रेड को कंप्लीट समझना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जहां पे मैंने आपको इंडेक्स के बारे में 2-3 बातें बता रखी है। सबसे पहले मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में क्या बता रखा है कि अगर एक इंडेक्स कहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है और एक इंडेक्स में कहीं से ब्रेकआउट हो रहा है, तो जो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेता आपको नजर आ रहा है वो कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेता हुआ चला जाएगा, और जो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है वो मार्केट के अंदर फेल हो जाएगा। ये आपको पता है। सेकंड, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई इंडेक्स थोड़ा आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है और एक इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है, तो जो पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो अपने आप को पॉजिटिव रखता है और जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो अपने आप को नेगेटिव रखता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब मार्केट के अंदर कोई भी इंडेक्स या तो फिर ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाए या फिर ज्यादा ही नेगेटिव हो जाए, तब क्या करेगा, वो दूसरा इंडेक्स उसको कुछ ना कुछ फॉलो करना शुरू कर देगा। कंप्लीट फॉलो नहीं करेगा लेकिन कुछ ना कुछ फॉलो करना शुरू कर देगा, और इसी के बियाह पे अपना ये ट्रेड बनाया गया था। अब आप इसको चार्ट में देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा था, मार्केट के अंदर हमने सेलिंग किया था क्योंकि अपर साइड यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं थे, तो ये अपनी एक प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहा था। दूसरा हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा था कि निफ्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव नजर आ रहा है और मार्केट ने यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस भी लिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या बना रखा है, मार्केट ने एक रेंज बना रखा है। अगर रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कैंडल भी यहाँ पे ठीक ठाक बना रहा था। और ऑलमोस्ट हमने यहीं कहीं ट्रेड लिया था जब ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पे बैठे रहते, थोड़ा बहुत ध्यान करते कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है, ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, तो थोड़ा बहुत वेट कर लेते तो मे भी हम बच जाते। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ट्रेड जब आती है ध्यान में
तो वो ट्रेड लेने का लालच आ ही जाता है और मैंने वहाँ पे ट्रेड बनाया और गलती हो गया, मार्केट के अंदर हमारा लॉस हो गया। लेकिन अगर ये इंडेक्स ज़्यादा गिर जाता, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैंने आपको क्या बोला था कि आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने सेलिंग का ट्रेड बनाया तो कंप्लीट अपना निफ्टी के ऊपर भरोसा है। अगर निफ्टी गिरेगा तब बैंक निफ्टी गिरेगा, अगर निफ्टी नहीं गिरा तो बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी सेंस बैठ नहीं रहा। तो डिपेंड करता है कि अगर हम थोड़ा सा ऐसे सोच लेते कि एक इंडेक्स जो पॉजिटिव नजर आ रहा है उसमें बैंक निफ्टी में बाय कर लेते हैं, निफ्टी को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे में हम बच सकते थे। क्योंकि मार्केट के अंदर हमें पता है कि थोड़ा बहुत जो इंडेक्स पॉजिटिव रहता है, आप यहाँ पे देख भी लो कि ये इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव था, अपने आप को इसने होल्ड किया, लेकिन निफ्टी क्या था, नेगेटिव था, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव मोमेंटम आ गया। तो ये आपके सामने होता है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस से मिलेगी कि आपने कहाँ पे क्या गलती किया, कहाँ पे आप क्या मिस्टेक करे हो। तो हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया था कि हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि निफ्टी ज़्यादा गिर ही जाएगा और गिरेगा तो अपना क्या हो जाएगा, बैंक निफ्टी में भी कुछ ना कुछ डाउनफॉल आएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस तो अवेलेबल नहीं है, गिर जाता अगर निफ्टी में कुछ अच्छा डाउनफॉल आता तब बैंक निफ्टी गिरता, तब हमारा पैसा बनता। नहीं बिना तो अपना क्या हुआ, जब रेजिस्टेंस के आसपास आया, दोबारा से ब्रेकआउट नजर आने लगा, तब हमने छोड़ दिया कि मार्केट में नहीं गिरने वाला, अब दोबारा से गिर जाएगा, 0-0 में निकल जाएंगे, तो वो पता नहीं होता। क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता तो हमारा 1 लाख रुपए का लॉस हो जाता, 80,000 रुपए में निकल गए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, अच्छी बात रही हमारे लिए, 20,000 रुपए बच गए। तो इस प्रकार आपको देखना चाहिए। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, हमने यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रेड किया मार्केट में। हमने क्या देखा, ये एक्सपायरी वाला दिन था, हमें पता था कि जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा यहाँ पे कॉल राइट होंगे तो मार्केट उनको निकालने के लिए आएगा। जैसे ही निकालने के लिए आया, थोड़ा बहुत होल्ड किया, हमने सेलिंग किया, हमने यहाँ कहीं टारगेट बुकिंग कर लिया। अब हमें ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे मैं टारगेट बुकिंग करना चाहिए, छोटा टारगेट ले लेना चाहिए, बड़ा टारगेट क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक दिन पीछे जाओगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बनाया था, टारगेट अचीव हो चुका था, लेकिन लालच के कारण टारगेट अचीव नहीं किया और यहाँ पे अपना लॉस हो गया। तो आगे में क्या ध्यान रखना चाहिए कि लालच नहीं करना। और नेक्स्ट डे ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे नजर आ रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे नीचे जाएगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे अगर सेलर आने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ज्यादा लालच नहीं किया, अपना यहाँ पे टारगेट बुकिंग कर लिया। अगर टारगेट बुकिंग नहीं करते तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हम लॉस लेके ही निकलते। तो ये जो चीजें होती है एक्सपीरियंस से ही आपको मिलती है। अब ट्रेडिंग में भी आपने भी किया होगा, लेकिन आप यहाँ पे पैसा नहीं बना पाए होंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस बुकिंग किया होगा तो नेक्स्ट डे आपने क्या किया होगा, समझदारी से काम किया होगा, आपने यहाँ पे टारगेट बुकिंग कर लिया होगा। तो ये जो चीजें होती है, ये जो आपको नॉलेज होती है, यही तो आपको एक्सपीरियंस में चाहिए। और क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना होता है, अपना कैपिटल को बचा के रखना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि आज आप कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर चुके हो, आप 1 लॉट से काम करे हो, अचानक से आपने क्या किया, 5 लॉट से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा आप कुछ नहीं करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूं आप मार्केट के अंदर पैसा बना लोगे। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अपनी गलतियों को रिपीट ना करो मार्केट के अंदर, क्वांटिटी साइज को सही से मैनेज करो, लॉस को सही से मैनेज करो, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहो, रिस्क रिवार्ड को सही से मेंटेन रखो, डिसिप्लिन के साथ अपने सेटअप को फॉलो करो, और जो भी मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान आपको नॉलेज मिलता है उसको आगे कंटिन्यू लेकर जाओ, इसका भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे गलती करोगे और यहाँ पे भूल जाओगे तब बात नहीं बनेगी, तब आपका एक्सपीरियंस नहीं बन पाएगा। अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अपना नॉलेज और जो अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करने का जो मेथड होता है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, कहने का सिंपल सा बात यही है कि आपके पास नॉलेज तो होता है, लेकिन नॉलेज को आप क्या करते हो, कंटिन्यू नहीं रख पाते। यहाँ पे आपने सही से रिस्क रिवार्ड को फॉलो किया, यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे सेटअप को सही से फॉलो किया, यहाँ पे नहीं किया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। फिर क्या होगा, जिग जैग आपका काम चलेगा, कभी आप प्रॉफिट में जाओगे, कभी लॉस में जाओगे, कभी प्रॉफिट में जाओगे, कभी लॉस में जाओगे। अगर आपको कांस्टेंट आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक ट्रेडर के लिए जरूरी है, ट्रेडिंग के रूल जरूरी है, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि आपको सबसे पहला रूल आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल बचाना है। कैपिटल कैसे बचता है, ट्रेडिंग रूल फॉलो करके। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस कैसा बनेगा। विदाउट ट्रेडिंग अगर आप केवल चार्ट को देखते रहोगे तो बात नहीं बनेगी, छोटा छोटा ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ट्रेडिंग से क्या होता है, इमोशन आते हैं, इमोशन से क्या होता है, आपको यहाँ पे लॉस हुआ, लॉस होते आप किस प्रकार मार्केट में रिएक्ट करने वाले हो वो जरूरी है। जरूरी नहीं होता कि आप यहाँ पे सही हो रहे हो या आप यहाँ पे गलत हो रहे हो। जब आपका लॉस हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है, उसको आप किस प्रकार मैनेज करते हो, वो होता है एक्सपीरियंस, वो होता है ट्रेडिंग करना।
अगर वो आएगा ना तब आपका पैसा आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा आपके पास कैपिटल कितना है, आपके पास आपने मार्केट के अंदर कितना काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग का सेगमेंट डिसाइड करके वहां पे काम करना पड़ेगा। कैपिटल बचा के रखो, उसके बाद ही आपको सब कुछ समझ में आना शुरू होगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं हुआ तो ये सब कुछ बिगड़ जाएगा, आगे ट्रेडिंग का प्रोसेस काम कर नहीं पाएगा। तो ट्रेडिंग को प्रोसेस से सीखिए। अचानक से जंपिंग करते कहीं पर आ गए तो जंपिंग करते आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये समझदारी से आपको काम करना है। आप समझदार हो तभी आप मार्केट में ट्रेडिंग को सीख रहे हो, अदरवाइज डायरेक्टली जंपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्पेशली बोल रहा हूँ, दोबारा से बोल देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्ट जंप नहीं करना है, तभी जाकर आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो पाएगा। धन्यवाद।